दोस्तों, भारत की राजनीति में एक नया चमत्कार होने जा रहा है। दोस्तों, 2 सालों से जलता हुआ मणिपुर और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद अब तक उनको याद नहीं आई थी कि एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया उन्होंने। और शायद मुझे ये लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अपने देश का शायद हिस्सा ही नहीं मान रहे थे। इतने दिन हो गए, 2 साल लगभग हो गए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर का म तक नहीं बोलते हैं दोस्तों। और आज एकाएक ये खबर आ रही है कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी मिजोरम जाएंगे और उसी बहाने वो मणिपुर का दौरा भी कर सकते हैं, यानी वहां पर भी कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को अचानक एकाएक मणिपुर की याद क्यों आ गई, वो भी ऐसे हालात में जब वहां पर कोई चुनाव भी नहीं है। आज एकाएक ऐसा क्या नौबत पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बिना चुनाव बिना रैली के वहां पर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों 2 साल के बाद अचानक मोदी जी को मणिपुर की याद क्यों आ रही है, क्यों आ रही है आप बताइए जरा। क्योंकि सन 2023 ये बताया जाता है कि मणिपुर में तो सन 2023 से ये हिंसा चल रही है। कुकी और मैतेई समाज के लोगों के बीच लगातार दंगे हो रहे थे, गांव के गांव तक खाली करा दिए गए, गांव में जो है आगजनी तक की कर दी गई, कई जगहों पर कुछ ना कुछ तोड़फोड़ होती रही, लेकिन कुछ जगहों पर खबरें भी छुपाई गई। लेकिन कुछ खबरें यह भी बताई गई मीडिया के द्वारा कि लगभग 250 से ज्यादा लोग तो मर चुके हैं उस हिंसा में। सोचिए 2 सालों के अंदर, और करीब करीब 60,000 से ज्यादा लोग जो है जो राहत शिविर होता है उसमें जाकर के धक्के खा रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सदन के अंदर, न जनता को संबोधित करते हुए, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक शब्द भी मणिपुर का मां नहीं बोला। दोस्तों सोचिए कितना गंभीर मसला कि किसी देश के अंदर एक राज्य में इस तरीके से आगजनी हो रही हो, 2 सालों से जो है 2 समुदायों के बीच ये लड़ाई चल रही हो, और लड़ाई इस कदर भयानक कि तस्वीरें एक एक तस्वीरें जो है रूह कांपा दे। दोस्तों सोचिए ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं मणिपुर का दौरा किए। और आज जब एकाएक ये खबर आ रही है दोस्तों, तो सोचिए कि बड़ा ताज्जुब होता है, हैरानी होती है कि एकाएक कैसे ये जो है प्रोग्राम सेट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं। दोस्तों और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इस राज्य में तो चुनाव भी नहीं हो रहा है और न ही कोई रैली होने वाली है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे जा रहे हैं। आखिर इतना अहम वक्त जो मोदी जी के पास है, जो विदेश घूमने का समय है, जो रैलियों को संबोधित करने का समय है, चुनावी प्रक्रिया को देख रहे विपक्षी पार्टियों को घेरने का समय है, इन सब तमाम मुद्दों से अलग हट करके उनके पास इतना टाइम कैसे बच गया दोस्तों इन 2 सालों में, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से वहां का दौरा करने वाले हैं, यूं कहें कि वहां कदम रखने वाले हैं। दोस्तों होगा वही, जाएंगे, जाने के बाद जो है किस तरीके से आप देखेंगे कि वहां भी फोटोग्राफी होगी, कई सारी चीजें होंगी, लेकिन वहां का जो लोग होंगे, आप सोचिए कि वहां के जो लोग होंगे उनको फोटो शूट से मतलब नहीं होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उनका यही अंदर से तकलीफ होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपने आते आते देर कर दी, काश आपने ये पहले ही प्रोग्राम बना लिया होता, काश ये पहले ही सब कुछ हो गया होता, तो शायद इतना वहां की जनता का नुकसान नहीं हुआ होता, शायद 2 समुदायों के बीच की जो लड़ाई है शायद उस वक्त खत्म हो गई होती। दोस्तों लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास टाइम ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ है। उनके पास तो टाइम है चिड़ियाघर घूमने का, उनके पास तो टाइम है शेरों के साथ फोटो खिंचाने का, उनके पास तो टाइम है बंदरों के साथ फोटो खिंचाने का, बंदरों को दूध पिलाने का, फोटोग्राफी करने का, बड़े बड़े कैमरे के साथ फोटो शूट करने का, यूं कैप लगा करके किस तरीके से चलना है, क्या फोटो शूट करना है, नीचे से फोटो शूट, ऊपर से फोटो शूट, ये एंगल वो एंगल, मतलब टाइम नहीं है ना, मोदी जी के पास टाइम ही नहीं है। और आज सोचिए कि कितना कीमती टाइम निकाल करके ये खबर आ रही है कि वो मणिपुर भी जा सकते हैं। दोस्तों मतलब आज तक जो बीजेपी कहती थी कि डबल इंजन की सरकार होगा, मतलब डबल विकास होगा, डबल सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन मणिपुर में तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने जो है डबल सुरक्षा दे दी। मणिपुर में तो ये पूरा ही वाक्य उल्टा हो गया कि डबल इंजन ही ब्रेकडाउन हो गया। दोस्तों आपको याद होगा कि मणिपुर में भी सीएम बीरेन सिंह की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार के लिए या बीजेपी की सरकार के लीजिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वहां भी उन्हीं की सरकार थी और सेंट्रल में तो है ही है। सोचिए कि इतना हालत गंभीर हो गया कि जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम बीरेन सिंह, वो हालत को संभाल नहीं पाते हैं। दोस्तों और इसके बावजूद जब वो इस्तीफा देने आते हैं तो उनके ऊपर दबाव डाल करके उनके हाथों से जो पर्ची होती है, इस्तीफे की जो पर्ची होती है, सोचिए वो छीन लिया जाता है उस पर्चे को और इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाता है। सोचिए इतने गंभीर हालत में भी किस तरीके से लाइटली लिया जाता है और ये सोचा जाता है कि हालत ही तो है, 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। दोस्तों और हालत शांत होने की बजाय इतनी खराब होती चली गई कि अंत में क्या हुआ
क्या हुआ अंत में बीजेपी को खुद यह मानना पड़ गया दोस्तों कि अब हालत उनके हाथ से भी निकल चुका है, और लास्ट में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केंद्र सरकार ने खुद मान लिया कि हां, उनसे यह गलती हो रही है, हालत नहीं संभाला जा रहा है दोस्तों। तब जाकर के सब कुछ प्लान किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। लेकिन खबर, आज जो खबर आ रही है दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जरा खबर देखिए कि खबर में क्या छापा गया है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम आ रहे हैं और मणिपुर के दौरे पर भी जा सकते हैं। इस बात की जानकारी मिजोरम सरकार के अधिकारियों की ओर से दी गई है। मई में सन 2023 से जातीय जो हिंसा जो हो रही है, जो भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला दौरा होगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, ये दौरा क्यों? क्या यह दौरा दिल से है या दौरा कोई मजबूरी बन चुका है दोस्तों? मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर यह दौरा दिल से होता, मैं क्या, आप भी समझ रहे होंगे, आप भी समझदार हैं, DS4 न्यूज के जो दर्शक वो भी समझदार हैं। दर्शकों, मेरा सवाल तो आपसे भी है कि क्या लगता है कि ये मोदी जी का जो दौरा है, ये दिल से ले रहे हैं या यूं कहें कि कोई मजबूरी है? अब कहेंगे कि मजबूरी किस बात की होगी, क्योंकि अगर मजबूरी होती तो 2 साल पहले ही दिख गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हर चीज का एक वक्त आता है, हर चीज का एक समय आता है। शायद अब मोदी जी के पास कोई विकल्प बचा नहीं है वहां ना जाने को लेकर, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि चारों तरफ से पूरी बीजेपी पार्टी घिरी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, जो खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि पहले तो एटम था, अब वो हाइड्रोजन लेकर के आ रहे हैं। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि पूरी तैयारियों में है विपक्षी पार्टियां। उधर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है होना है, उसकी तैयारियां भी इनको करनी है। 8 तारीख को ये खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी डिनर पार्टी कर रहे हैं, उसमें पूरी तैयारियां की जाएंगी। लेकिन सवाल है दोस्तों कि पार्टी के अंदर भी बगावत के धुएं उड़ रहे हैं, क्या क्या लोग कह रहे हैं, पार्टी के नेता भी उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के अंदर चारों तरफ से घिरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर वहां का दौरा नहीं करते हैं, मणिपुर का दौरा नहीं करते हैं, तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा होगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि विपक्षी पार्टियां पिछले 2 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। लगातार बार बार यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास राहुल गांधी को घेरने का समय है, विपक्षी पार्टियों पर लाग लपेट करने का समय है, विदेश जाकर के फोटो खिंचवाने का समय है, और जंगल सफारी फोटो शूट कराने का सफर है, जो है उनके पास वक्त है। जो है ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा होता है, जो वहां पर घटना होती है, बड़ी घटना होती है, उसमें जो है आप देखेंगे विदेश से मोदी जी आते हैं, तुरंत बिहार पहुंच जाते हैं, बिहार में जो है रैली को संबोधित करने का समय उनके पास मिल जाता है। मणिपुर नहीं जाते हैं दोस्तों। तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं जो माहौल बना रखा था, जो सवाल पूछा था दोस्तों, मोदी जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है सच बताऊं तो, और अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए खबरें बनाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि मोदी जी मणिपुर जा सकते हैं दोस्तों। अब मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि क्या लगता है, मोदी जाएंगे तो खाली तो जाएंगे नहीं, कम से कम जाएंगे 20-25 कैमरे वाले, इस एंगल से, उस एंगल से, वो एंगल, ये एंगल, सारे एंगल शूट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों फोटो तो खींचेगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी लौट भी आएंगे। लेकिन जो लोगों के जो जख्म है, जो लोग वहां पे परेशान रहे थे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये फोटो सोटो ये करा करके जो है, क्या लगता है कि ये फोटो सोटो से सिर्फ मरहम लग जाएगा? उनके जो दिलों की जो बात है, जो इतने दिनों से प्रताड़ित हो रहे हैं, जो सहमे हुए हैं, क्या लगता है कि मोदी जी के इस दौरे से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों? कई सारे सवाल हैं। क्योंकि एक तरफ देश के PM हैं जो 2 साल के बाद भी विदेशी दौरे करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां जाने का वक्त नहीं है। लेकिन वहीं विपक्षी नेता के तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 बार वहां दौरा कर चुके हैं। वहां पर जाकर के जो राहत शिविर में जो बैठे हुए लोग हैं, उन बच्चों से मुलाकात करते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, और किस तरीके से वो तस्वीरें, विजुअल्स आप सभी के सामने आती हैं। और यही वजह है कि विपक्ष जो है लगातार ये तंज कसते हुए नजर आ रहा है कि हमारे विपक्ष के नेता तो जा रहे हैं, मोदी जी को अमेरिका जाने का समय है, और सऊदी अरबिया जाने का समय है, अरब देश चले जाते हैं उस बात का समय है, चीन चले जाते हैं समय है, लेकिन मणिपुर जाने का उनके पास समय नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कि मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जरा सोचिए कि एक तरफ विपक्ष का नेता जो है सत्ता भी नहीं है, बिना ताकत के मौजूद नहीं, बिना ताकत के है, उनके पास उतनी ताकत भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी है जिनके पास पूरी ताकत है, 2 साल से वो नहीं जाते हैं,
और आज जब वो जाएंगे तो क्या लगता है दोस्तों कि लोग वहां पर उनका स्वागत करेंगे या वहां पर अब उनसे सवाल पूछा जाएगा? क्या क्या कहेंगे लोग वहां पर? थैंक यू मोदी जी, आपने पधार लिया, आपके दर्शन हो गए। हम तो आपके दर्शन को जो है परेशान हो रहे थे कि मोदी जी कब आएंगे, प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि लोग ऐसा कुछ कहेंगे। जरूर वहां पर मोदी जाएंगे, फोटो शूट होगा, अगर जाएंगे तो फोटो शूट तो निश्चित है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि वहां जाने के बाद भी वहां के लोगों के जो जख्म है वहां पर मुझे नहीं लगता कि अब मरहम लग सकता है, क्योंकि जिसका जो नुकसान हुआ और 2 साल के बाद अगर कोई वहां जाता है दोस्तों, तो उससे लोगों के अंदर जो है जो भावनाएं हैं वो बाहर तो निकलेंगी ही कि काश पहले आ जाते, काश ये पहले निर्णय ले लिया गया होता, काश कुछ कड़ा निर्णय ले लिया गया होता तो शायद ये आज ये हालात नहीं देखा जाता। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो लोग तो सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या आपका धन्यवाद करें या आपसे सवाल पूछें, क्या थैंक यू मोदी जी कहें, क्या कहें? तो दोस्तों ये सवाल है, और सवाल है, लोग ये पूछेंगे कि हमें फोटो सोटो से कोई काम नहीं चलने वाला। आप ये बताइए कि सुरक्षा किस कदर हमारी होगी, हमें न्याय चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि यह एहसास उनको होगा वहां जाने के बाद कि हाँ, ये भी भारत का अंग है, ये भी जो लोग हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, जिनकी परवाह पहले दिल्ली के लोग नहीं करते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो शायद उनकी परवाह हो। दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि जब इस खबर को आप सुन रहे हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में क्या कुछ चल रहा है? आप भी अपने राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी जो राय है मुझे हिम्मत देती है, DS4 न्यूज़ को हिम्मत देता है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो राय होती है, जो कमेंट होती है, उसमें से पढ़ करके भी हम लोग कुछ खबर बनाते हैं। तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा, हमें हिम्मत दीजिएगा, हमें ताकत दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।